जो समझदार उस्ताद होते हैं ना, जो सियाने और कारीगर लोग होते हैं, वो अपने शागिर्दां नूं एडी छेती दाद भी नहीं देंदे। जिहड़ी सियानी मां होंदी है ना, वो बच्ची नूं फटाफट ही रोटियां पकाउण ते शाबाश नहीं दे देंदी कि कच्चियां भुनियां ते उन्हां कहना हा मेरी धी बड़ियां सोहणियां रोटियां पकांदी है। हाँ, कच्चियां भुनियां जिहड़ियां ने माँ प्यो तो खा लेंदे ने, लेकिन अगले घर जाके नहीं खादियां जांदियां। वो सीधी गल करदे ने, तेरी मां ने तेनू दसिया कुछ नहीं। हैरान मैं इस बात से होता हूं कि जो पकड़ के फटाफट जो है वो बपतिस्मा देने की कोशिश करते हैं, और पादरी साहबान जो हैं वो ऐसे लाइनें लगी होती हैं बपतिस्मा देने के लिए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इतने इतने 12-12 और 13-13 सालों के, और उनको बपतिस्मे जो है वो दे देते हैं। और आजकल एक नया ट्रेंड जो है वो चला हुआ है कि हौज में पानी भर लिया और उसके ऊपर जो है वो गुलाबों की पत्तियां डाल ली। लोकल गाड़ी होती है ना, उसका हार श्रृंगार बहुत ज्यादा होता है ताकि सवारियों को अट्रैक्ट करे। फिर उसके बाद जो है जो बपतिस्मा जो ले लेता है उनको माला पहनाई जाती है। अजय तो जम्मे ने बेचारे, अजय तो उन्होंने कितने रिड़ना है, अजय तो उन्होंने अंगूठा चूसना है, लैक्टोजीन 1 2 3 पता नहीं केड़ा दुध है जो उन्होंने पीना, तो माला उन्होंने गल च पहले ही पा जो माला पैंदी पहले ही भुल जाते माला पै गई हुण। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत करेंगे पुराने अहदनामा में से मुकद्दस अय्यूब नबी का सहीफा, उसका बाब नंबर 9 और उसकी आयत नंबर 30 और 31। 2 आयात हम पढ़ेंगे खुदावंद के पाक कलाम में से। मुकद्दस पाक कलाम में इस तरह लिखा गया है, अगर मैं अपने को बर्फ के पानी से धोऊं और अपने हाथ कितने ही साफ करूं, तो भी तू मुझे खाई में गोता देगा और मेरे ही कपड़े मुझसे गिन खाएंगे। मुकद्दस पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। सब तशरीफ रखिए जी। हमारे दरमियान 2 बेटियां हैं जो कि बैप्टाइज होंगी, जिनको आज बपतिस्मा दिया जाएगा। लेकिन खुदावंद के पाक कलाम का तरीकाकार ये है, इससे पेशतर कि किसी भी बेटे या बेटी को, भाई या बहन को बैप्टाइज किया जाए, बपतिस्मा दिया जाए, खुदावंद का कलाम हमें यह सिखाता है कि उसके लिए जरूरी है कि पहले उसको अवेयरनेस दी जाए, पहले उसको खुदा के पाक कलाम में से तालीम दी जाए, खुदा के पाक कलाम में से उसको सिखाया जाए कि बपतिस्मा जो है वो बेसिकली है क्या चीज, उसकी अहमियत क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। बाइबल मुकद्दस बपतिस्मे को किस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बयान करती है। और बपतिस्मा जो है ये किसी इंसान का बनाया हुआ कानून नहीं है, ये किसी नबी पैगंबर की तालीम नहीं है, बल्कि ये उस खालस तालीम का हिस्सा है जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दी। जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा तो फरमाया कि जाओ और जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो, और जो कोई ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए और बपतिस्मा ना ले वो मुजरम भी ठहराया जाएगा। इसका यह मतलब नहीं है कि जो कोई ईमान नहीं लाता ना लाए, बपतिस्मा नहीं लेता ना ले, तो कोई मसला नहीं। आगे वाज़े तौर पर खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जो कोई ईमान नहीं लाएगा और बपतिस्मा नहीं लेगा, ये नहीं कि वो बरी है, उसकी मर्जी थी, उसने नहीं लेना चाहा तो नहीं लिया। भाई ये कोई वंडी दी शरीनी थोड़ी है, या कोई दुकान से कोई सौदा खरीदने या फेरी वाले से कोई चीज लेने के मुतरादफ थोड़ी है कि भाई हमारा दिल किया था हमने ली है, हमारा दिल नहीं किया हमने नहीं ली। नहीं, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जिन चीजों को हुक्म के तौर पर बयान किया गया है उनको मानना ही हमारे लिए भलाई पैदा करता है। और बाइबल मुकद्दस वाज़े तौर पर जहां बताती है कि जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यही सबसे बड़ा गुनाह है। जिसको पता है कि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि तौबा करो और वो नहीं करता, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि वो कोई शराब बेचे या पिए या कोई चरस बेचे या पिए या कोई चोरी करे या कोई डाका डाले तो फिर ही गुनाह है। नहीं, अगर उसकी समझ में ये बात है कि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि तौबा करो और वो नहीं करता, तो उसके लिए यही बड़ा गुनाह है।
और अगर किसी को ये बात पता है कि बाइबल मुकद्दस का असूल है या रूहानी जिंदगी की बुनियाद जो है वो बपतिस्मा है और वो नहीं लेता, तो उसके लिए यही सबसे बड़ा गुनाह है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो रिश्तेदारों में कोई इख्तलाफ पैदा करे या माशरे में वो कोई ऐसा घनौना फेल करेगा तो तभी वो मुजरम ठहराया जाएगा। नहीं, अगर वो जानता है कि बपतिस्मा जो है ये रूहानी जिंदगी की बुनियाद है और वो नहीं लेता, बाइबल मुकद्दस बयान कर रही है कि वो मुजरम है, उसके लिए यही गुनाह है। तो इसलिए आज खुदावंद के पाक कलाम में से चंद बातें बपतिस्मा के हवाले से मैं आप सब तक पहुंचाने वाला हूं, और ये सेम इसी तरह से है कि जिस तरह से ये बात जरा गौर से सुनिएगा। आज का जो पैगाम है ये सेम उसी तरह से है जिस तरह निकाह के टाइम पर पादरी साहब जो कलाम सुनाते हैं, सुन तो सारे ही रहे होते हैं, लेकिन खसूसन होता किन के लिए है? वो होता उस नए जोड़े के लिए। तो सेम इसी तरह से जब बपतिस्मा के मुतल्लक बात की जाती है तो सुन तो सारे ही रहे होते हैं। हाँ, अगर किसी के अंदर ईमान पैदा हो जाए और वो भी अपने आप को तैयार करे तो ये तो बड़ी बात है। सुन तो सारे ही रहे होते हैं, लेकिन जो कलाम सुनाया जाता है होता खसूसन उन बच्चों के लिए है या उन भाई और बहनों के लिए है जो कि बपतिस्मा के लिए ऑलरेडी अपने आप को तैयार कर चुके होते हैं। लेकिन इसके बावजूद मजीद उनके ईमान की पुख्तगी के लिए एक मर्तबा फिर उनको खुदा का पाक कलाम जो है वो सुनाया जाता है। यानी कि समझ लीजिए कि जिस तरह एक फाइनल कोर्ट होता है ना, जिस तरह ये देख रहे हैं ना, ये पहले इसकी रगड़ाई की गई, इसको अच्छे तरीके से मुलायम किया गया, फिर उसके बाद पहला कोर्ट, फिर दूसरा कोर्ट, उसके बाद फाइनल कोर्ट। तो सेम इसी तरह से बपतिस्मा लेने के लिए जिन बच्चों को तैयार किया जाता है उनको पहले से जो है उनकी रगड़ाई की जाती है, खुदा के कलाम के जरिया से उनको सिखाया जाता है। और जब वो मुकम्मल तैयार हो जाते हैं और बपतिस्मा के लिए रेडी हो जाते हैं कि जी हाँ अब हम बपतिस्मा के लिए तैयार हैं, तो उसके बाद फिर एक फाइनल कोर्ट जरूरी होता है कि अगर कोई कंफ्यूजन माइंड में हो या कोई ऐसी बात ज़हन में हो तो वो भी क्लियर हो जाए। तो आज चंद बातें जो हैं वो क्लियर करेंगे। बातें तो ये बड़ा लेंथी टॉपिक है और मैं हैरान होता हूं इस बात से होता हूं कि जो पकड़ के फटाफट जो है वो बपतिस्मा देने की कोशिश करते हैं और पादरी साहबान जो हैं वो ऐसे लाइनें लगी होती हैं बपतिस्मा देने के लिए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं इतने 12 और 13 सालों के, और उनको बपतिस्मा जो है वो दे देते हैं। और आजकल एक नया ट्रेंड जो है वो चला हुआ है कि हौज में पानी भर लिया और उसके ऊपर जो है वो गुलाबों की पत्तियां डाल ली। असल में ये होता क्या है, जिस तरह मैंने पहले भी कई मरतबा ये एग्जांपल दिया कि जो लोकल गाड़ी होती है ना उसका हार श्रृंगार बहुत ज्यादा होता है ताकि सवारियों को अट्रैक्ट करे। सेम इसी तरह से और तो कोई बात आती नहीं, और तो कोई सच्चाई सुनानी नहीं, और तरीके से तो बच्चों को या लोगों को गाइड नहीं करना। इस तरह के जिन्होंने पंजाबी चाहते हैं खेखण करना, इंज दे खेखण कर करके ना तो लोगों ने एवं कंट्रोल च किया होंदा कि बस ये जो ना ये टुरे रहन। और बाइबल मुकद्दस में वाजे तौर पर ऐसे जो मामलात है ना इनको बाजीगरी कहा गया हुआ है। बाइबल मुकद्दस में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है बाजीगरी। ये आदमियों की बाजीगरी होती है कि उनको हक की पहचान ना करवाना और अपने मकासद जो हैं वो उनसे हासिल कर लेना। अपनी लिस्ट तैयार करके तो जो है वो अपनी मिशन के सामने पेश कर देना, हाँ जी हमने इतने लोगों को बैप्टाइज किया है। लेकिन जिनको बैप्टाइज किया उनके पल्ले भी कुछ पड़ा है कि नहीं पड़ा, उनको अकल समझ भी आई है कि नहीं आई। अच्छा, गुलाब की पत्तियों से क्या हो जाता, फिर उसके बाद जो है जो बपतिस्मा जो ले लेता है उनको माला पहनाई जाती है। अजय तो जम्मे ने बेचारे, अजय तो उन्होंने कितने रिड़ना है, अजय तो उन्होंने अंगूठा चूसना है, फिर उन्होंने हल्कियां हल्कियां तालियां बजानियां। जो 2-2.5 साल का बच्चा हो जाए ना फिर इंजन बह के तालियां बजाता। अजय पता नहीं उन्होंने नीडो पीना है, लैक्टोजीन 1 2 3 पता नहीं केड़ा दुध है जो उन्होंने पीना, तो माला उन्होंने गल च पहले ही पा दी। ज्यों माला पैंदी पहले ही भुल जाते माला पै गई हूँ। बाद जितने मर्जी फिर वो खज्जल खुआर होंगे फिरते हैं। भाई उनको कहीं कोई समझ तो आने दें, अभी तो बपतिस्मा उन्होंने लिया है, उनको कोई समझ तो आने दें, उनके माइंड में ये चीज़ बैठे तो सही कि हमने किया क्या है। अता पता उनको अभी तक लगा कुछ नहीं। माला पहले ही उन्होंने गल जी ना सवार कर चढ़िए ताकि पहले जो ना वो एक जो शौहरत वाली चीज़ एक शहवत होती है ना अंदर, वो उनके अंदर पहले से ही पैदा हो जाए ताकि मजीद आगे बढ़ने की तो कोई उनके अंदर ना रहे।
जो समझदार उस्ताद होते हैं ना, जो सियाने और कारीगर लोग होते हैं, वो अपने शागिर्दां नूं एडी छेती दाद भी नहीं देंदे। तो जिहड़ी सियानी माँ होंदी है ना, वो बच्ची नूं फटाफट ही रोटियां पकाउण ते शाबाश नहीं दे देंदी कि कच्चियां भुन्नियां ते उन्हां कहना हा मेरी धी बड़ियां सोहणियां रोटियां पकांदी है। हाँ, कच्चियां भुन्नियां जिहड़ियां ने माँ प्यो तो खा लेंदे ने, लेकिन अगले घर जाके नहीं खादियां जांदियां। वो सीधी गल करदे ने, तेरी माँ ने तेनू दस्सिया कुछ नहीं। इस वास्ते माँ नूं चाहिए कि पहला चंगे तरीके नाल उहनूं चंड लवे, उस तो बाद खुदा दी मर्जी नाल अगे अगले घर जाना, ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम पैदा ना हो। सेम सिचुएशन जो है ये बपतिस्मा के साथ है, यही मामला जो है ये खुदा के कलाम की तालीम के साथ है। और इसी वजह से खुदा यीशु मसीह ने क्या फरमाया कि जाओ और जाकर सब कौमों को पहले शागिर्द बनाओ। बनी हुई इंसान के अंदर खुदा ने नस्ल अफजाइश का एक तरीका रखा है, और साल में एक बच्चा पैदा होता, पूरे साल में एक बच्चा पैदा होता, बस उससे ज्यादा नहीं हो सकते। एक तरतीब है जो खुदा ने रखी है। अब बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब शागिर्द बनाने की बात करते हैं तो मुकद्दस पौलुस रसूल बयान फरमाते हैं कि मुझे फिर तुम्हारी बाबत जनने के से दर्द लगे हैं, जब तक कि मसीह की तुम में सूरत न पकड़ ले। तो इसी तरह शागिर्द जो है, मैं ये समझता हूं कि अगर शागिर्द बनाने की कोशिश करें ना, तो वो भी बड़ी मुश्किल से साल में कोई एक आधा ही बनता है, क्योंकि शागिर्द बनाना रूहानी पदाइश देना होता है, तो पदाइश साल दे विच एक ही होंदी है, ज्यादा नहीं होंदियां। तो सेम इसी तरह से शागिर्द बनाने के लिए तालीम देना पड़ती है, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, और जो शागिर्द बनता है उसके लिए भी जरूरी है कि वो अपना टाइम इन्वेस्ट करे, वो सीखे और वफादारी के साथ खुदा के खादमों के साथ चले। उसके बाद वो बपतिस्मा लेने का हकदार है, उसके बाद जो है वो उसकी रूहानी पैदाइश हो सकती है। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।